मैं अपने गार्डन के बीज दिखाती हूँ और आप लोग कमेंट करके कहते हो कि हम लोगों को बीज दे दीजिए प्लीज। तो आज इस टमाटर के पौधे का कमाल दिखाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो दोपहर में थोड़ी सी हल्की धूप निकली तो मैं आ गई थी गार्डन में और पहले तो झाड़ू इस ग्रो बैग में हो रही थी काफी सारी भीड़, कई पौधे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने ये 2 बैंगन के पौधे निकाल लिए यहाँ से और मैं यहाँ वहाँ बीज डालती रहती हूँ ना, तभी ये होता है हाल। क्योंकि ये जहाँ देखो मैं बीज डाल देती हूँ तो ये उग जाते हैं, फिर मैं इनको ट्रांसफ़र करती हूँ। तो बस यहाँ इनको जगह दे रही हूँ। यहाँ उगा है ढेर सारा बथुआ और यहाँ पर मैंने 2 पौधे लगाए थे गोभी के। लेकिन अभी क्या हुआ कि इस बार तो मैंने दोबारा जो गोभी लगाई थी उसमें से तो एक पौधा भी आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि गिलहरी ने और इधर पतिदेव ने कर दिए थे 2-3 फ्रूट क्रेट खाली। जो हमने करेले वाली बेलें हटाई थी ना वो वाले, क्योंकि ये फरवरी के महीने में लगाए हुए थे और अभी तक में ऐसे ही चल रहे थे। अभी बेलें सूख गई हैं तो निकाल दी और मिट्टी को थोड़ा सा धूप का फायदा उठा लें क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत ही धूप निकलती है। तो बस इसको फैला दिया है ताकि कीड़े वीड़े निकल जाएं और साथ में ये इतनी सारी जड़ें हैं, देखिए कितनी हो गई हैं, ये भी सूख जाएंगी। तो अब देख लेते हैं पूरे गार्डन का टूर, जिसमें सबसे पहले ये जो है ट्रैक्टर की जो छतरी है, इस ट्रैक्टर की छतरी ने मुझे इतने अच्छे बेनिफिट दिए हैं। क्यारी बनाई थी इसकी और थोड़ी सी ही 5-6 इंच की गहराई है और मिट्टी भी थोड़ी सी आती है इसके अंदर, लेकिन मिट्टी अच्छी है हमारी और इसी में ये हो रही हैं इतनी अच्छी सब्जियां। पहले कितने अच्छे फूलों वाले पौधे हुए और अब भी उग रहे हैं ढेर सारे। और अब मैंने मेथी, पालक, बथुआ ये सारी मिक्स डाली हुई हैं तो सभी उग रही हैं, बहुत अच्छी सब्जियां इसमें से। तो ये कमाल होता है हमारी जो खादें हम डालते हैं ना उनका। और हम लोग तो ज़्यादातर देसी खाद का, यानी कि ऑर्गेनिक जब हम सब्जियां उगाते हैं तो देसी खाद मतलब हम देसी खाद उसे बोलते हैं जो हम गोबर की खाद होती है ना उसे डालते हैं। तो मेरे पापा कहा करते थे कि जो गोबर की खाद होती है वो 3 साल तक काम करती है अगर उसे एक खेत में एक बार डाल दिया जाए तो उसके रिजल्ट आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी मेरे यहाँ हार्वेस्टिंग होती है। देखिए मिर्चियाँ कितनी सारी लदी हुई हैं, रोज़ आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। और कुछ पौधे यहाँ उग रहे हैं इस क्यारी में और इस क्यारी में तो काफ़ी सारे पौधे मिक्स हो रहे हैं ढेर सारे। कुछ उगाए हैं, कुछ खुद से उग जाते हैं। और ये मिनी सनफ्लावर, इसके भी बीज मैं आपको दिखाती रहती हूँ कैसे निकल जाते हैं बहुत आसानी से और हो जाते हैं। और आपने बीजों के लिए तो तोरई के मैंने बीज दिखाए थे आपको, तो आप लोगों ने कई सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कि बीज हमें दे दीजिए। तो देखिए मैं बीज तो आप लोगों को दे दूं, लेकिन क्या करूं कि मैं कैसे एक बीज तो नहीं भेज सकती। या तो आप मुझे बोल दीजिए कौन कौन से बीज मंगवाने हैं तो फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों को भेज दूंगी। तो देखिए आगे अंदर की तरफ आ जाते हैं और अंदर आने के बाद सबसे पहले ये टमाटर जो पकने लगे हैं और कुछ मैं हार्वेस्टिंग पिक कर लेती हूँ, मतलब जो थोड़ा सा लाल हो जाता है ना वो ही ले जाती हूँ तोड़ करके। और क्योंकि मुझे मंकी का डर रहता है तो जैसे ही ये इस तरीके का थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप में होता है ना तो तभी मैं हल्का लाल होता है तभी ले जाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे नहीं मिलते, मंकी ख़राब करके चला जाता है। और ऊपर सिरे तक ही देखिए पौधे पर फल आ मतलब रहे हैं, पत्तों से ज़्यादा फल लग रहे हैं पौधों पर। और आगे आ जाते हैं इस मिर्च पर, जितने फूल आए थे सारे के सारे फल में कन्वर्ट हो गए हैं, ढेर सारी लदी हुई हैं इस पर मिर्चियाँ। और ये भी कमाल देसी खाद का ही है, देख लीजिए छोटी सी बाल्टी में और साइड में एक पौधे को भी जगह दे रखी है इसने। और अब आ जाते हैं इस बड़ी सी टंकी जो अनाज की टंकी है उस वाले कंटेनर पे। इसमें तो खूब सारी हरियाली हो रही है, देख तो रहे हो आप कितने सारे मिक्स पौधे मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। आप चाहे ये भी समझे कि मिक्स कर रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या है कि इससे हमें फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है देखिए, अगर हम मिक्स लगा देते हैं ना पौधे, एक तो बड़े पौधों के नीचे छाया में छोटे पौधे भी बचे रहते हैं, कुछ जैसे पाला है आजकल और धूप से भी, तो इसका भी फ़ायदा है। और आगे आ जाते हैं इस बथुए के बीज पर। देखिए ये पहले वाले सबसे पहले के जो पौधे थे ना मेरे यहाँ, मैंने रख लिए बीज के लिए, ढेर सारा बीज निकल आएगा इससे। और आगे आ जाते हैं खूब सारी ग्रोथ पर, ये पड़ा है इतना सारा पुदीना।
पुदीना की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है हमारे यहाँ, देख रहे हो आप। और ये धनिए को तो मैं लगातार लगाती रहती हूँ, आप 2-3 बंच में देखोगे मेरे यहाँ लगा हुआ है, लगातार मैं लगाती रहती हूँ, तो हमें लगातार हार्वेस्टिंग भी तो इस वाली टंकी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है जैसे अभी आपने पीछे देखा। इसमें भी ढेर सारे, कहीं मूली है, कहीं शलजम है और कहीं गोभी है। और इस बैंगन के साथ तो देखिए कितना सारा लदा हुआ है बैंगन। बैंगन के पत्ते ठंड के कारण पीले होते जा रहे हैं। और इसमें मैंने गोभी लगाई थी ढेर सारी, लेकिन एक भी पौधा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंगन के पौधे की बात कर लेते हैं। इसमें 2 पौधे थे, एक तो गिलहरी ने जड़ से काट दिया था और वो खराब हो गया था, सूख गया था, तो मैंने निकाल दिया। और अभी ये दूसरा पौधा तो अच्छा चल गया, लेकिन इसके ऊपर तो देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको वीडियो दिखाई होगी शायद, 1-2 दिन पहले निकाले भी थे एक बार की सब्जी के बैंगन बड़े बड़े। और अभी देखिए इतने सारे और भी लदे हुए हैं, ढेर सारी फ्रूटिंग कर रहा है। ये खाद के ही कमाल है, ऑर्गेनिक। और ये पालक भी मैंने अभी इस टोकरी में उगाई थी, ये काट दी थी जो सूख गई थी ना करेले की बेल, तो इसको मैंने कट कर दिया था और इसे ऊपर ही छोड़ दिया है ताकि हमारे जो पौधे हैं ना उनको पाला ना लगे। पाले के कारण ये ऊपर से ही जो है मैंने छोड़ दिए हैं। और आगे आ जाते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी छतरी हो गई है इसकी, मतलब छिज्जा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। मतलब इतना बड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन गाजर बहुत छोटी है अभी। पता नहीं टाइम नहीं हुआ या बीज में कोई खराबी है, तो छोटी छोटी ही गाजर अभी बनी है, या तो इसको अभी टाइम लगेगा शायद थोड़ा, तब मिलेंगे अच्छे रिजल्ट। और यहाँ पर ये बैंगन, ये जो मैंने इस कंटेनर में बड़े से ड्रम में लगाया हुआ है ना, तो इस पर भी हमें रिजल्ट मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते थे ना, वो मैंने कट कर दिए थे। उसके बाद इस पर ग्रोथ हुई और फिर ये फूल आए, फल बनने लग गए और सभी पर ढेर सारे इस तरीके से छोटे छोटे फूल और फल बनने लग गए हैं। तो अभी आगे गर्मियों में हमें ये ढेर सारी फ्रूटिंग देंगे। तो अगर बंदर ने छोड़ दिया तो हमें मिल जाएगी फ्रूटिंग ढेर सारी। देखिए तो सारे ही पौधों पर आपको इसी तरीके के बैंगन देखने को मिलेंगे। देखिए कितने सुंदर सुंदर ब्लैक ब्लैक, तो बस हमें ढेर सारी ग्रोथ अच्छी सी देखने को मिल रही है इन बैंगन के पौधों से। और यहाँ पर आ गया है, ये कल लगाया था जो मैंने ग्रो बैग तैयार करके इसको अंदर रखवा दिया है ताकि ये पाले से बच जाए, क्योंकि बाहर पाला लगने लगेगा अभी जो थोड़े दिन बाद। और ये है चेरी टमाटर, बस 2 ही पौधे बचे हैं, 5 लेकर आई थी मैं और 3 पौधे ख़त्म हो गए, पता नहीं क्यों, बहुत ही हल्के से पतले से थे। और यहाँ पर इस जो पपीता है इसके पेड़ पर भी फूल आने लगे हैं। तो अब शुरू होती है धमाके वाली बात, मतलब जो ये कंटेनर है ना एक और टंकी वाला, और इसके अंदर ये मैंने 2-3 पौधे लगाए थे टमाटर के, 2 बैंगन भी लगा दिए, यहाँ जगह पड़ी देखी तो मैंने ये 2 टमाटर भी लगा रखे हैं। और ये मिट्टी अभी डाली थी, बस नीचे झाड़ू लगाया था ना, तो वही है। और यहाँ पर देखिए बम्पर हार्वेस्टिंग, मतलब जो पौधे हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। या तो ये बड़े कंटेनर में लगे हैं वो फ़र्क है, या खाद तो सभी में एक जैसा ही मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है ना कि हमें इसे आज फिर से सपोर्ट देनी पड़ी। और इस पर फल तो भाई गुच्छों में लद रहे हैं, देख रहे हो ना आप कितने सारे गुच्छे। अभी इसमें वजन हो गया था और टहनी टूटने का हमें डर हो रहा था, तो एक लकड़ी और लगा दी यहाँ, और ऊपर से भी हमने यहाँ से देखिए ऊपर से भी बांध दिया। और फूल अभी भी ढेर सारे आ रहे हैं और फल भी गुच्छों में आ गए हैं। तो पहले ये सपोर्ट दी थी हमने और आज एक और इधर से बांध दी, और नीचे से भी एक डंडे की है जो है हमने इस तरीके से लगाया है इसके नीचे, ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। तो देखिए तो इसकी ग्रोथ देखिए आप, और फूल और फल तो भाई इतने सारे आ रहे हैं कि बस नज़र ना लगे मेरे पौधे को, इतने सारे अच्छे अच्छे पौधे मेरे हैं टमाटर के। तो ये अभी कुछ दिन पहले पिछली वीडियो में ही, लॉन्ग वीडियो में आपको दिखाया था, मेथी अभी उग चुकी है और धनिया भी कितना सुंदर हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं इस मूली की। देखिए तो इस कंटेनर में ये 3 टुकड़े हैं मेरे पास एक टंकी के, जिसमें एक में गोभी दिखाई, एक में टमाटर और एक है ये जिसमें मूली लगी है। तो इनमें कितनी अच्छी हमारी सब्जियां हो रही हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं देखने को। तो भाई आप लोग भी गार्डनिंग कीजिए, मैं तो यही कहूँगी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर